हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सी कक्षा में। गाइस, जो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो मध्यकालीन भारत का इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में लेके आया हूं, जिसमें कि हम अरब तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल एवं मराठा साम्राज्य आदि के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एंड बिना समय गवाए हम जो है पहला भाग अरब तुर्क जो आक्रमण एवं प्रसिद्ध मध्यकाल को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हमने इसमें से अरब तुर्क आक्रमण इसमें से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। एंड बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? वो जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी में की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखना, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी किस शासक के दरबार में थे? शाहनामा के रचयिता फिरदौसी किस शासक के दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? 4 का राइट आंसर है डी, 17 बार। महमूद गजनबी जी ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 17 बार किया था। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है ये वाले क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1025 में किया था, 1025 ईस्वी में किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। एंड काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? अल बरूनी जो आया था भारत वो महमूद गजनबी के साथ आया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? 9 का जो राइट आंसर है वो है सी, अल बरूनी ने की थी किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 10 का जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दिल्ली सल्तनत को लिया है, दिल्ली सल्तनत में जिसमें जैसे कि गुलाम एवं खिलजी वंश को लिया है, जिसे हमने भाग 2 में बांटा है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है वो है गुलाम वंश यानी कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श का जो अर्थ होता है लाखों का दान देने वाले की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? 13 का जो राइट आंसर है वो है वी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? 14 का जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश, नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी एंड जो पूरा करवाया था इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एंड जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तुर्कान चहलगामी
40 गुलाम सरदारों का दल का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश ने किया था। वी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी वो ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? 17 का जो राइट आंसर है वो है वी, बलबन ने अपनाई थी। ये नीति जो है वो बलबन ने अपनाई थी। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सिजदा और पापोस प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? सिजदा और पापोस प्रथा जो शुरू की थी वो बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इस प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत किसने की थी? 19 का जो राइट आंसर है वो है वी, बलबन ने की थी। नौरोज़ त्यौहार की जो शुरुआत की थी वो बलबन ने ही की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने शुरू की थी? 21 का जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थायी सेना रखना और सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, दाग, घोड़े दागने और हुलिया यानी सैनिकों का चेहरा प्रथा किसने शुरू की थी? दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसे भेजा था? वो भेजा था मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मलिक काफूर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? 1000 दिनारी जो कहा जाता था मलिक काफूर को ही कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तूतीय हिंद, भारत का तोता किसे कहा जाता है? 26 का जो राइट आंसर है वो है हमारा वी, अमीर खुसरो को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? 28 का राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। वी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? स्वयं को जो खलीफा घोषित करने का जो दिल्ली वाला सुल्तान था वो था वी, मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजा रतन सिंह। बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें कि हमने भाग 3 को ऐड किया है, तुगलक, सैयद, लोधी वंश एवं बहमनी राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? 32 का जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तांबे और कांसे के सांकेतिक सिक्के किसने चलाए थे? 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता भारत।
एंड क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, इब्न बतूता द्वारा लिखित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए सफ़रनामा, या रेहला भी कहा जाता है। सफ़रनामा या रेहला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 36 का राइट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक ही था। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, दीवाने खैरात दान विभाग और दीवाने बस्तगान किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद नगरों की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 41, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी वो ऑप्शन नंबर ए, खिजर खां ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक था वो ऑप्शन नंबर बी, बहलो लोधी था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, सिकंदर लोधी ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी उपनाम से फारसी में जो कविताएं वो लिखता था वो था सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? 45 का जो राइट आंसर है वो है वी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो लड़ा गया था वह किन के बीच हुआ था? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने की थी? 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहम शाह या हसन गंगू ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है? वो है मोहम्मद आदिल शाह का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, अटाला मस्जिद या जो जौनपुर में है उसका निर्माण जो किस सरगी शासक ने करवाया था? 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने भाग 4 में रखा गया है, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन आदि के क्वेश्चनों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में ही हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, हरि और बुक्का ने की थी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है एंड बहुत सी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हम्पी थी। राइट आंसर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, विजयनगर के सबसे महान शासक किसे माना जाता है?
54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय को माना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना तेलुगु में किसने की थी? 55 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय ने की थी, वे बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में शोभित थे? 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव रॉय, ये भी कृष्णदेव रॉय के दरबार में शोभित थे। प्रसिद्ध फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? 57 का जो राइट आंसर है देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 58 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, उस समय विजयनगर का सेनापति शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राम रॉय था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर है, रामानुजाचार्य ने किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, संत कबीर के उपदेशों और भजनों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, बीजक में मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, भारत में चिश्ती संप्रदाय सूफी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, और ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, इब्न महबूब इलाही किसे कहा जाता है? 65 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, जैसे कि भाग 5 में रखा गया, मुगल साम्राज्य एवं सूरवंश में 66 है हमारा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67, तुजुके बाबरी यानी कि बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? 67 का जो राइट आंसर है वो है बी, तुर्की भाषा में लिखी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जो हुआ था, बाबर और किसके बीच हुआ था? 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? 70 का जो राइट आंसर है वो है बी, हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो बी, गुलबदन बेगम ने की थी। एंड 71 है हमारा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? 71 का राइट आंसर है वो है वी, सासाराम बिहार में स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, रुपया यानी कि चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? 72 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने चलवाया था। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 74 जो क्वेश्चन नंबर 74 का क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की थी। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1582 ईस्वी में की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक दरबारी कौन था। 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीरबल, जिसका नाम था महेश दास या महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, अकबर ने भू स्वराज्य व्यवस्था का प्रबंध कौन देखता था। अकबर के भू स्वराज्य व्यवस्था का जो प्रबंध था वो प्रबंधक कौन देखता था। इसका जो राइट आंसर है हमारा 77 का ये राजा टोडरमल, राजा टोडरमल एकदम राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, मनसबदारी प्रथा भारत में किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी। 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने की थी, अकबर ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 जो हमारे कौन से फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। 79 का जो राइट आंसर है हमारा है ऑप्शन नंबर वी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह के शासनकाल को कहा जाता है। 80 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत कौन था। 81 का राइट आंसर है हमारा कैप्टन हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 82, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है। 82 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मयूर सिंहासन तख्ते ताउस, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था, उसका निर्माण किसने करवाया था। 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने करवाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने करवाई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, जिंदा पीर और आलमगीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता था। और 85 का राइट आंसर है औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, औरंगजेब को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था। 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किस किले में हुआ था। 87 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, शिवाजी महाराज के मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री या वित्त प्रमुख को क्या कहा जाता था। एंड 89 क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री या वित्त प्रमुख को क्या कहा जाता था। 89 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा कहा जाता था।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90। मराठा साम्राज्य द्वारा वसूले जाने वाले दो प्रमुख कर कौन से थे? 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चौथे और सरदेशमुखी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और किसके बीच हुई थी? 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा जयसिंह और औरंगजेब के प्रतिनिधित्व। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। गोरिल्ला युद्ध नीति का सफल प्रयोग किसने किया था? वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह ले गया था। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है एंड पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। रंगीला बादशाह के नाम से किस उत्तर मुगल शासक को जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? 96 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इसका ऑप्शन नंबर ए है, गुरु गोविंद सिंह थे। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? 97 का राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल में की थी? 98 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? 99 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, यानी कि 100। एंड अंतिम क्वेश्चन भी यही है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया? 100 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। एंड कक्षा आपको कैसी लगी? एंड बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को बनाने में एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जितने भी एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम हैं उन सब की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को दृष्टि में रखते हुए, सभी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को तैयार करके लाया हूँ। एंड कक्षा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एंड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह की कक्षा एंड अपनी रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।